So here we have got some professionals. Let's have a talk with them. जी एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो आप जानते ही हैं समंदर मंसूरी के नाम से, और आपके साथ तारुफ भी है बैफलाक के हवाले से भी। आज कुछ दोस्त, हम तो स्वाबी में बैठे हुए हैं और हमसे कोई 40-50 किलोमीटर दूर मर्दान है। तो मर्दान में हमारे कुछ दोस्तों ने सुना था कि मैंने ये काम शुरू किया हुआ है, तो वो बड़े शौक़ से आए। और इनको पहले भी इनको पता है जो हमारे पास फ़िश है, पाकू और पिंगासियस, और आज पिंगासियस कह रहा हूँ, वैसे तो मैं फिंगासियस कहता हूँ इसको। तो उसका टेस्ट इनको पता है, तो ये बड़े शौक़ से आए थे और बड़े एहतमाम से आए थे कि मिल बैठेंगे और कोई जो है थोड़ी बहुत मछलियाँ पकड़ेंगे और कुछ बनाएंगे भी, टेस्ट भी करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अभी मछली बहुत छोटी है, और मैंने तो कहा था कि कोई बात नहीं, आप दोस्त हैं, मेहमान आए हुए हैं, तो इसको कुछ मछली इसमें से निकाल लेते हैं। लेकिन इंजीनियर साहब ने और डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर कियाश साहब हैं और इंजीनियर साहब हैं, इन्होंने सख्ती से मना किया कि नहीं, अभी इनको महीना एक और सब्र करते हैं तो फिर ये दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। तो वो तो चले, जो भी है वो तो हमारा अपना एंटरटेनमेंट है। तो लेकिन इस फार्म के हवाले से और बायोफ्लाक के हवाले से कुछ चीज़ें आपको इंजीनियर साहब बता देते हैं और कुछ कियास साहब बता देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंजीनियर मलिक अख्तर परवेज़ है और मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ डाउनटाउन मॉल मर्दान में। मैं बड़े शौक़ से, बड़े प्यार से, क्योंकि मैंने सुना था कि इन लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, तो मैं मर्दान से, हालांकि टाइम है भी मगरिब के बाद पहुँचे हुए हैं, अंधेरा है, तो दिल में ये था कि चलो हम जाके थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाते हैं और यहाँ से कुछ अपने साथ ले जाते हैं फ़िश लाइव। इनकी बड़े ज़बरदस्त सेटअप है। तो अब यहाँ पर आके थोड़ा सा ये लगा कि यार अभी महीना डेढ़ तकरीबन इनकी मछली में है। जो असल चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये मछली मैंने, जो पाकू मछली ने अभी यहाँ पर रखी हुई है, ये मछली मैंने इस्लामाबाद में खाई हुई है, और अगर आप लोग इसका टेस्ट चेक कर लेंगे तो इंशाल्लाह ट्राउट को भूल जाएंगे। ये मेरा आप लोग इसके साथ वादा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। फिंगिसियस भी मैं इस्लामाबाद में खाता रहा हूँ, तो फिंगिसियस मेरा तो खैर मूड आज फिंगिसियस का था, लेकिन आके यहाँ पर पता लगा जी पाकू भी इनके पास अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह 1.5-2 महीने बाद इंशाल्लाह यहाँ मैं फिर आके आप लोगों के सामने मछली पकड़ूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। और कोई अगर टेस्ट करना चाहेगा तो उनको मैं कहूँगा भी कि भी आ जाएं और टेस्ट करें। पाकू ट्राउट को आप लोग भूल जाएंगे। ये सवाबी के अंदर है इनका सेटअप, जो सवाबी इंटरचेंज है उसके बिल्कुल 2-4 मिनट के फासले पे बड़ा अच्छा सेटअप है। और इतना मैं टेक्निकली इन चीज़ों को नहीं समझता क्योंकि मेरा फील्ड ही नहीं है, लेकिन चूँकि मेरा शौक़ है मछली के साथ, मैं टेस्ट करता हूँ रहता हूँ, तो जो चीज़ मुझे यकीन करे, जो मुझे अच्छी लगी इनकी, वो ये कि इन लोगों ने आप लोगों के लिए, इस सूबे के लिए, KPK के अंदर, स्वाबी के अंदर, मर्दान के लोगों के लिए जो सेटअप बनाए हुए है, ये मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी एफ़र्ट है और इसको इन लोगों को ज़रूर सपोर्ट करें, आए और विज़िट करें। जी, अब जो ये मुशायरों का एक रिवाज होता है कि जो सबसे ज़्यादा सीनियर शायर होता है तो उसको सबसे आखिर में बुलाते हैं, तो यही साहब यहाँ पर है, जो जिनकी सबसे ज़्यादा एक्सपर्टी है वो डॉक्टर कियाश साहब हैं। डॉक्टर ये इस हवाले से हैं कि इनकी फ़िशरी में PhD है और इनका बहुत बड़ा तजर्बा है, और इन्होंने पाकिस्तान में ये जो बायोफ्लाक है, ये लोग बहुत सारे लोग करते थे, लेकिन इन्होंने अपने मॉडल इंट्रोड्यूस कराए हैं। फिर उन्होंने ट्राउट मछली में अपनी जो ब्रीड है वो इंट्रोड्यूस कराई है। बहुत बड़ा नाम है KPK का, और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि हमेशा ये बात करता हूँ यूरोपियन कंट्रीज़ के हवाले से, वहाँ पर छोटे लोग जो हैं वो बड़ी कौम के छोटे लोग होते हैं, उनको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, और हम जो हैं हम छोटी कौम के बड़े लोग हैं। तो डॉक्टर कियाश भी जो हैं ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनके काम के ऊपर काम होना बाकी है। अभी तो इन्होंने ख़ुद PhD की है और बहुत सारे इनके हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट हैं, लेकिन इनके काम के ऊपर काम होना बाकी है, इन पर PhDs होना बाकी है। तो बकाया ये इस हवाले से जो एक्सपर्टी है और एक्सपर्ट राय जो इनकी है फ़िशरी के हवाले से, वो डॉक्टर कियाश साहब अभी आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत अरशद साहब ने जो है ना, अरशद ख़ान ने ये एक्चुअली मैं अपना और इनका तारुफ ज़रूरी समझता हूँ। हम
स्कूल के क्लास फेलो हैं और हम साथ हैं बहुत अरसे से, हमारे रिश्तेदार भी हैं। हम इस गांव से बिलोंग करते हैं, स्वाबी शाह मंसूर हमारा गांव है। और मेरा जो है ना, मैं मर्दान में रहता हूँ और मर्दान में यूनिवर्सिटी में जो है ना फ़िश एंड एक्वाकल्चर डिपार्टमेंट का हेड हूँ। तो इस हवाले से थोड़ी बहुत जो है ना अरशद खान ने आपको जो तारुफ़ किया, तो इस हवाले से मैं अपने आप को इतना वो बड़ा चढ़ा के पेश नहीं करता, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये मैंने जो है ना इस पे हमने बहुत काम किया है, बहुत रिसर्च किया है। पंजाब में ये टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बूस्ट कर चुकी है। तो ये इसके हवाले से मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। 2-3 अहम पॉइंट्स जो है ना मैं इस हवाले से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये जो मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है ये बायोफ्लाक टैंक्स हैं। इन बायोफ्लाक टैंक्स का जो है ना इसका कंसेप्ट ये है कि इसको हम कहते हैं सुपर इंटेंसिव कल्चर। तो आजकल जो है ना ये टेक्नोलॉजी जो है ना, लोग जो हैं सारी दुनिया जो है फूड सिक्योरिटी और फूड साइंसेस में बहुत आगे निकली है, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का अवेल किया है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है उनमें से एक टेक्नोलॉजी है। अगर हमने इसको अपनाया और इसको जो है ना एज ए बिज़नेस लिया तो इसको हम बहुत कामयाबी से आगे चला सकते हैं। तो ये हमारा जो मॉडल है ये 20 डायमीटर का है और इसका जो है जो प्रोडक्शन है ये 10 कनाल तालाब के बराबर है। अच्छा, इस हवाले से इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये है कि ये 3 चीज़ों की बचत करती है। एक स्पेस का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 10 कनाल और ये 20 डायमीटर, और ये जो है ना 10 कनाल का तालाब और ये 20 डायमीटर का टब, ये बराबर है प्रोडक्शन के हवाले से। दूसरा अहम पॉइंट जो है ना वक्त की बचत। अगर हम तालाब को ले लें तो तालाब जो है वो हमें एक मार्केटेबल साइज़ तक जब हम मछली को पहुंचाना चाहते हैं तालाब में, 10 कनाल तालाब में, तो हमसे कम से कम जो है वो 15 महीने लेगा। लेकिन इसमें हमारा जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने है। तो दूसरी अहम पॉइंट इसमें ये क्लियर हो गई कि ये बजाय इसके कि 15 महीने ले ले, ये वक्त की बचत करता है और ये 6 महीने लेता है। तीसरा अहम पॉइंट जो इस हवाले से ज़रूरी है वो कंज़र्वेशन ऑफ वाटर है, पानी की बचत। हमारे पानी जो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो ख़त्म हो रही है, तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे हम पानी की बहुत ज़्यादा बचत करते हैं। यानी आप इसको इस तरह समझ लें कि इसमें यानी पानी की जो ज़रूरत है वो तकरीबन 5% है जब हम इसको कंपेयर करते हैं तालाब के साथ। तो ये इस टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं वक्त के लिहाज से, जगह के लिहाज से और वक्त जो है वो टाइम के लिहाज से ही बचत करती है। इसके अलावा इसमें जो हमने दूसरी अहम पॉइंट जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ वो है मछलियों के हवाले से। इसमें जो अब तक मछली कामयाब है, हमने तकरीबन 2-3 ट्रायल और भी लगाए हैं, यूनिवर्सिटी में लगाए हैं। इसमें अब तक जो हमने कामयाब किए हैं वो पेंगेसियस है। पेंगेसियस पहले से चलता आ रहा था, ये हमारी मछली नहीं है, वियतनाम की है। और दूसरा चिड़ा, पंजाब में इसको चिड़ा कहते हैं, और इधर तेलेपिया, तेलेपिया को लोग टाफ़ी कहते हैं, टाफ़ी। पुश्तो वाले जो है ना इधर पुख्तनख्वा में इसको टाफ़ी कहते हैं। तो टाफ़ी वो एक्चुअली उसमें मसला ये होता था कि वो सर्दियों में जो है ना उसका जो कोल्ड टॉलरेंस है, यानी सर्दियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत है, वो उसमें नहीं होती। तो इसको आज कल जो है हमने इस हवाले से जो है ना पाकू ब्राज़ील की ब्रीड है, अमेज़ोन। और अब ये जो है ना पिछले साल हमने मंगवाए थे बालनगर में, वहाँ पे कामयाबी से इसकी ब्रीडिंग हुई। और इसी साल फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली दफ़ा हम पुख्तनख्वा में इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो ये जितने भी बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहे हैं ये पाकू मछली है। और पाकू मछली जो है ये इसमें कांटे नहीं होते। और जिस तरह इंजीनियर साहब ने टेस्ट किया है इसको, तो हमारे पास एक तालाब में हमने 2-3 पाले थे, तो इसको हमने टेस्ट किया है, तो उसका टेस्ट जो है वो ट्राउट से और शेरमई से जो है वो ज़बरदस्त आ रहा है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। तीसरा अहम पॉइंट जो मैं इस हवाले से ज़रूरी समझता हूँ हमारे जवानों के लिए, हमारे नौजवान नस्ल के लिए, कि अगर हमने टेक्नोलॉजी को अवेल नहीं किया और अपने कारोबार की तरफ हम नहीं आए, तो ये मछली जो है ना, ये मछली जो कि हमारे खुराक का ज़रिया है, इसमें कारोबार के बहुत बड़े ज़राए हैं। और इसको एज ए कॉटेज इंडस्ट्री हम डेवलप कर सकते हैं। हम अपने नौजवानों को ख़ुद रोज़गार मौके दे सकते हैं इस सिस्टम से। तो ये मेरा एक मैसेज है इस वीडियो के वसासत से कि हमारे नौजवान जो है ना इस फील्ड में आएँ, हम उसको फ्री ट्रेनिंग देंगे। ये शाह मंसूर
اور ہمارے مردان میں بھی پوائنٹس ہیں, ادھر شاہ منصور میں بھی پوائنٹ بن گیا ہے, اسلام آباد میں بھی ہمارا ایک بہت بڑا پوائنٹ بن رہا ہے ابھی. تو اس پہ بھی جو ہے نا ہم جو ہے نا لوگوں کو فری ٹریننگ دیں گے, انٹرنشپ دیں گے, یونیورسٹی کے ساتھ ہمارے جو ہے نا اور انڈسٹریز کے ساتھ ہمارے لنکیجز ہیں, تو اس کو ہم بوسٹ کر رہے ہیں. اور ہمارا یہ ایک آبجیکٹو ہے کہ ہم پختونخوا کے نوجوان نسل کو اور روزگار کے مواقع فراہم کریں, ان کو جو ہے نا عزت سے پیسے کمانے کے مواقع فراہم کریں تاکہ وہ سسٹینیبل سسٹم میں آ جائیں. تو یہ اس حوالے سے پاکو کا میں نے آپ کو ذکر کیا, اور پاکو جو ہے ہم اس کو ہی سمجھتے ہیں کہ دیٹ از اے گیم چینجر ہوگا انشاءاللہ, اور اس پہ ہم اور بھی ریسرچ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہمارا جو ہے 2 مہینے میں 3 مہینے میں یہ پاکو تیار ہو جائے گا. اس کی بہت تیزی سے یہ گروتھ کرتی ہے, بہت تیزی سے جو ہے یہ بڑھوتری کی طرف جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ 1 مہینے بعد جو ہے اس میں یہ تیار ہو جائیں گے. اور یہ شاہ منصور گاؤں ہے ڈسٹرکٹ سوابی کا, موٹر وے سے جو ہے تقریباً 3 کلومیٹر ڈرائیو ہے, مین روڈ پہ ہے. اور شاہ منصور کا جو دارالعلوم ہے, سابق صاحب جو ہے نا ہمارے بہت بزرگ آدمی ہیں, نور الہادی صاحب بہت بزرگ اور عالم دین ہے, ان کے مدرسے کے بالکل سامنے ہے نہر ہے ہمارا, اس کے سامنے اس کا یہ پوائنٹ ہے. تو اس پہ جو ہے نا میں نے بائی کے ساتھ مل کے جو ہے نا اس کو ہم نے اسٹیبلش کیا ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک گیم چینجر ہوگی خصوصاً سوابی کے لوگوں کے لیے, اور پھر پورے پختونخوا کے لیے یہ پروجیکٹ ہمارا ایز اے گیم چینجر ہوگا. بیسیکلی ایک سوال بہت مطلب پورے انٹرنیٹ پہ پورے یوٹیوب پہ سوال ہے کہ جو بایوفلاک فش فارمنگ سسٹم ہے یہ بیسیکلی ایک مچھلی کو اتنی جگہ پرووائڈ نہیں کرتا جتنی اس کے لیے ہونی چاہیے. تو آپ لوگ اسے ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ اچھا, یہ بہت اچھا کویشچن بچے نے کیا. میرا بھتیجا ہے یہ, ارشد کا بیٹا ہے, تو اس نے بہت زبردست کویشچن کیا, اور یہ اس طرح کے کویشچن کرنی چاہیے. ایکچولی یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سپر انٹینسو کلچر ہے, اس میں نے آپ کو بتایا کہ جگہ کی بچت کرتی ہے. اس میں ہم ایک ٹب میں جو میرا ریکمینڈڈ آپٹیمم ڈینسٹی ہے, سٹاکنگ ڈینسٹی, وہ 700 ہے. تو 700 اگر ہم 20 فٹ ڈایا میں جو ہے نا ہم 700 مچھلیاں رکھتے ہیں, اور یہ 700 اگر نہیں رکھتے تو 1000 سے ہم زیادہ نہیں رکھتے اس میں. تو اس کی جو ہے 6 مہینے میں ہمیں یہ گروتھ دیتی ہے تقریباً 1 کلو تک, یا 1200 گرام یا 1400 گرام. جو میں نے لی ہے وہ 1500 گرام میں نے جو ہے نا پینگیسیس کی گروتھ اس سے لی ہے پچھلے سال, اور اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے تقریباً 1500 kg میں نے ایک ٹب سے پیداوار اس کی لی ہے, اور 6 مہینے میں لی ہے. تو یہ اس حوالے سے یہ میتھس ہیں, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, بہت آسان ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن اس کو مینجمنٹ جو ہے نا اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے بس ٹب لگایا اور اس کو ویسے چھوڑا. اس کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, آپ نے پانی کو چیک کرنا ہوتا ہے, آپ نے خوراک کو ٹائم پہ دینا ہوتا ہے, آپ نے سارے سسٹم کو دیکھنا ہوتا ہے, تب آپ کا جو ہے نا وہ آپریشنل, اگر آپ کی مینجمنٹ اچھی ہو تو آپ کے پاس پروڈکٹیوٹی آتی ہے. ویسے میں نے آپ کو یہ کلیئر کیا کہ دس از سپر انٹینسو کلچر. سپر انٹینسو کلچر میں ہم اس کو جو ہے نا ایک جو ہے نا تقریباً 1.5 kg ہم اس سے مہینے میں ایک مچھلی کو جو ہے نا وہ بڑھا سکتے ہیں. اگر ہم نے ڈینسٹی سیوا کی, بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جگہ جو ہے وہ 700 سے لے کے 1000 تک ہے, اور اس میں 4000 اور 5000 ڈالتے ہیں, تو پھر وہ گروتھ نہیں کرتے, اس کا سائز جو ہے وہ سٹنٹڈ رہتا ہے. سو ابھی آپ سب کی بات ہوئی ڈاکٹر کیاش سے, جو کہ ایک ایکسپرٹ ہیں بایوفلاک میں, انہوں نے PhD کی ہوئی ہے, اور ان کے ساتھ تھے انجینئر صاحب, انہوں نے یہ ٹبس وغیرہ ڈیزائن کیے ہوئے ہیں اور فردر بھی وہ ڈیزائن کر رہے ہیں. سو اب ہم تھوڑا اور ایک اور ایکسپرٹ سے سن لیتے ہیں, سمندر منصوری ہم سیلف. جی دیکھیں, انجینئر صاحب تو خیر خود بھی اس کے بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے, اور ٹب نئے انداز میں ڈیزائن کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو میرے پاس وہ آئے تھے تو ایز اے مہمان آئے تھے. مہمان, ہم پٹھان تو مہمان کہتے ہیں, میں آپ کو ذرا گائیڈ کر دوں کہ وہ ایز اے کسٹمر بھی آئے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم سے کچھ مچھلیاں خریدیں اگر مال تیار ہے, مچھلیاں اگر تیار ہیں. لیکن کیونکہ ابھی مچھلی چھوٹی ہے تو میں نے ان کے آنے کی وجہ سے ان کو انکار تو نہیں کیا, لیکن جب انہوں نے خود بھی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ابھی یہ ایٹیبل نہیں ہے. اگرچہ اچھا ویٹ گین کیا لیکن ایٹیبل نہیں ہے. ڈاکٹر کیاش صاحب کی آپ نے گفتگو سن لی. ڈاکٹر کیاش صاحب آپ نے دیکھ لیا کہ بڑے ایکسپرٹ آدمی ہیں, اور وہ نارملی اتنی زیادہ گفتگو کرتے بھی نہیں ہیں, لیکن آج آپ لوگوں کے لیے انہوں نے
थोड़ी रूटीन से हट के ज़्यादा बात की। मेरा तो आपके साथ रह गई और पिछले दिनों से ही साथ है, तो एक साथ रहेंगे और कुछ आप लोग मुझे गाइड करेंगे, कुछ जितना मेरे पास कोई नॉलेज है, जितनी चीज़ों को मैं समझता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि मेरा जो काम है या मेरे जो अल्फाज हैं वो हरफ आखिर नहीं होंगे। जहाँ कोई मेरी गलती होगी, कोई कोताही होगी, तो मैं ये तवक्को रखता हूँ कि आप बड़े शफ़क़त से और बड़े प्यार से एक तो दरगुज़र करेंगे और दूसरी जो मेरी गलती होगी तो मुझे बता दिया करेंगे और आगे हमारा आपका साथ रहेगा। कल जो है मैं आपको आज सिखाना था और बताना था आपको कि बायोफ्लाक कल्चर बनाते किस तरह हैं, ये जो प्रोबायोटिक कल्चर होता है ये किस तरह बनता है और इसको फिर ये जो हमारे टब होते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज सुबह से हमारा जो एक यूनिट है, इसका एक हिस्सा है, उसकी मोटर के आगे एक डिवाइस लगती है जिसका नाम UMD है। तो कल रात यहाँ पर बड़ी तूफ़ानी बारिश हुई है, तो शायद उस बारिश की वजह से या सम हो उसमें ख़राबी हो गई और आज सारा दिन मेरे ख़्याल में मेरे बेटे ने वो भी रिकॉर्ड किया है और आपको दिखाया होगा। तो वो यहाँ पर रिपेयर भी नहीं हो रहा था, उसके लिए मैंने फिर लाहौर फ़ोन किया और एक और UMD जो है वो मंगवाई जो कल सुबह तक आ जाएगी। तो आज सारा दिन हम इसी एक्सरसाइज में लगे रहे। ये काम वैसे तो आसान है, बहुत आसान है अगर स्मूथली चले, लेकिन मुश्किलात और हर्डल्स तो आती हैं और आपको पता है कि ये लाइव स्टॉक है और इसमें जो है थोड़ी सी कोताही जो है आपको बहुत पीछे ले जाती है। तो इसलिए हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है और हर चीज़ के लिए भाग दौड़ करना पड़ती है। तो आप लोग भी अगर इस काम को करें तो बेहतर ये होगा कि आपके पास कोई बैकअप भी इसका पड़ा हो, चीज़ों का बैकअप पड़ा हो तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर बैकअप ना हो तो आपको परफेक्टली एक्टिव होना पड़ता है। आपने एक्टिव होना है, आपने जो है दौड़ लगानी है, मेहनत करनी है और बकाया मामलात अल्लाह पे छोड़ देनी है। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी और बायोफ्लाक जो है कल्चर जो मैंने गुजारिश की कि प्रोबायोटिक कल्चर जो है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा और डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।